15 दिनों से लोकसभा कंप्लीट रूप से बंद है। अमित भाई और प्रधानमंत्री जी गायब है। मंदिर चोरी में आपने बड़ी धूमधाम से बड़ी बात कही थी 25 में कि हमने ये कमेटी बनाया। कौन है चंपत राय? चंपत राय के बारे में यौन शोषण से पीड़ित है। आप इतने बड़े मंदिर चोरी हुई 3,300 करोड़ से ऊपर, उसके पहले जमीन इनके नाम से चंपत राय के नाम से कर दिया गया। गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इस ट्रस्ट में और भी लोग लगातार रहे। आप ना उसको क्लीन चिट आप SIT के द्वारा देने के लिए बनाया और उसको क्लीन चिट दे दिया। पहले आप पेपर लीक पर, लाठी गोली पर, बच्ची के टॉर्चर पर और लगातार जो जुर्म कर रहे हो पूरे देश के बच्चे और बच्चियों पर, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देश की सियासत ने जवाबदेही खत्म हो रही है, ये सीधा आरोप पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लगाया है। पिछले 15 दिनों से संसद का कामकाज ठप होने पर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष का सामना करने के बजाय सदन से भाग रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि वो सदन में आकर वर्तमान स्थिति पर जवाब दे। इतना ही नहीं, अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज होना चाहिए, उसका उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार स्वागत कर रही है। पप्पू ने इसे बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर दाग बताते हुए अपराधियों को सम्मान देने का आरोप लगाया। पप्पू यादव के निशाने पर सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई और धार्मिक ट्रस्ट भी रहे। जंतर मंतर पर हुए जेन ज़ी आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बर्बर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में आए लोगों ने आंदोलनकारी छात्रों और बेटियों के साथ मारपीट की। नेहा वोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना को उठाते हुए उन्होंने महिला आरक्षण की बात करने वाली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे और जमीन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं पर भी पप्पू यादव ने सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने चंपत राय, गोविंद गिरी और नृपेंद्र मिश्रा का नाम लेते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। नीट पेपर लीक मामले से हताश होकर आत्महत्या करने वाले 21 छात्रों के परिजनों को उन्होंने 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। वहीं आंदोलन के दौरान घायल हुए छात्रों को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने कड़े सवाल दागे। EO विमल कुमार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने पुलिस की थियरी पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल ड्राइवर को आरोपी मानकर फाइल बंद नहीं कर सकती। इसके पीछे छिपे बड़े चेहरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। यानी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने बीजेपी से लेकर बिहार सरकार और छात्रों से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे उठाकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज कर दी है। 15 दिनों से लोकसभा कंप्लीट रूप से बंद है। अमित भाई और प्रधानमंत्री जी गायब है। एक गहरी साजिश लगातार रची जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे नेता बार बार राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। आप बताइए, आपको बताना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ
दरोगा इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, उसका जवाब कौन देगा? एफआईआर हुआ कि नहीं, डिस्चार्ज हुए कि नहीं, नौकरी गई कि नहीं, जेल गए कि नहीं, आपके पास कोई सवाल नहीं। लाठी चली, आपके पास कोई सवाल नहीं। यह जवाब मंदिर चोरी में आपने बड़ी धूमधाम से बड़ी बात कही थी 25 में कि हमने ये कमेटी बनाया। कौन है चंपत राय? चंपत राय के बारे में यौन शोषण से पीड़ित है, यौन शोषण का केस है। साधु को, शंकराचार्य को छोड़ के किस आधार पर चंपत राय को, किस आधार पर गिरी को आपने इस कमेटी में और नृपेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष बनाया? आधार आपका क्या था? इसमें क्या शंकराचार्य थे? क्या शंकराचार्य और साधु संत ने चयन किया था? सरकार खुद चयन की और फिर सरकार ने उसको अपने लोगों को, कुछ आरएसएस के लोगों को दे दिया और कुछ सरकारी लोगों को दे दिया। आप इतने बड़े मंदिर चोरी हुई 3,300 करोड़ से ऊपर, उसके पहले जमीन इनके नाम से, चंपत राय के नाम से कर दिया गया। गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इस ट्रस्ट में और भी लोग लगातार रहे। आप ना उसको क्लीन चिट आप एसआईटी के द्वारा देने के लिए बनाया और उसको क्लीन चिट दे दिया। आप आके जवाब दीजिए, आप बहस कीजिए मंदिर के मुद्दों पर, सनातन के मुद्दों पर। शंकराचार्य आपसे क्या कह रहे हैं, आप उस पर बोलने को तैयार नहीं है। देश में आप अघोषित, समझिए कि पूरा देश कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा देश गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरा देश जैन जी लगातार हर मुद्दों पर, अल्फा जैन जी अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप उस आवाज को दबाने के लिए और विपक्ष के आवाज को दबान, आप सदन में बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो आप सदन में चुपचाप सदन को बंद कर देते। हमारे नेता, विपक्ष के नेता एक ही दो बात आपसे पूछे कि गृह मंत्री जी कहाँ हैं? गृह मंत्री जी आइए, बात करिए। गृह मंत्री जी मंदिर पर चर्चा करिए। गृह मंत्री जी, इस कमेटी में सनातनी कौन कौन लोग हैं? टाइल्स के पैसे कहाँ गायब हुए? चांदी कहाँ गायब हुआ? सोना का रामायण कहाँ गायब हुआ? 3,300 करोड़ रुपया कहाँ गायब हुआ? केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य मंदिर के पैसे कहाँ गायब हुए? यही तो सवाल है। और ये सवाल या तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे, या तो जो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे, जो कमेटी बनाए, जिन्होंने आरटीआई से मंदिर को हटा दिया, ऑडिट से हटा दिया, वो जवाब देंगे। दोनों आदमी सदन आने को तैयार नहीं है। ये राम जी को भगवान नहीं मानते। हाँ, इनके जो दीनदयाल उपाध्याय और जो हेडगेवार और ये सब हैं, इनकी सबकी किताबें छपी हुई हैं, उसमें ये कहते हैं कि राम जो है भगवान नहीं थे। ये हिंदू लोगों की जो है कमजोरी है कि जो भी थोड़ा आगे बढ़ करके अच्छा काम करता है उसको ये लोग देवता बना देते हैं। ये गलत है। ये राम जो है हमारे आपके जैसे ही मनुष्य थे। जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया था तो वैसे ही बिलक बिलक के रोए थे, जैसा हम में से कोई भी रोएगा। तो ये जब राम को भगवान ही नहीं मानते तो ये मंदिर बना के वहाँ कैसे बैठे हुए हैं? इसलिए इनको धक्का दे के हटाना पड़ेगा। और जो राम को भगवान मानने वाले लोग हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुई अज भक्त प्रेम बस कौशल्या के वो, ये धारणा जिनकी है, ऐसे लोगों को आके वहाँ पे बैठना पड़ेगा, तब ये इस्लाम मंदिर बनेगा। और एक नहीं भैया, जितने आप उठाओगे, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये बाबा क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं, जितने बाबा हैं, क्या किताब में लिखा था भैया सावरकर ने? सावरकर जी अपने किताब में लिखे हैं भगवान का अस्तित्व नहीं है। हेडगेवार ने कहा कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है, अपने किताब में लिखे हुए हैं। राम भगवान है ही नहीं। दीनदयाल उपाध्याय बोले राम भगवान है ही नहीं, आम आदमी है। हमको काहे न मार रहे हो भाई? हम तो गोविंद गिरी काल नेमी सन
जो कालनेमी रावण, विद्वान रावण ने वेशभूषा पहन के मां सीता का हरण किया था, उस तरह आज राम के चंदे का, राम पूरे देश के आस्था का, सनातनियों के विश्वास का हरण किया। हम उस कालनेमी बाबा का हम भेष धारण करके रूपांतरण किए और पूरी दुनिया को बताए कि हमें सनातनियों को बचाना है। हम सनातन की संस्कृति, सनातन में सबके साथ सबको लेके चलने वाली जो विचारधारा है, ना कोई दलित, ना कोई बैकवर्ड, ना कोई फॉरवर्ड, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हम सब के सब सनातनी, उसको लेकर के पप्पू यादव का रूपांतरण था। नेहा जैसी लाखों बेटी लड़ रही है नीट्स और बच्चों के भविष्य के मुद्दों को लेकर, तो आप दोनों मुद्दों पर मार रहे हो, मेरी बेटी को भी मार रहे हो, सबको मार रहे हो। इसीलिए जब तक जवाब नहीं देंगे गृह मंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी चंदा चोरी पर और परिसीमन के पहले महिला आरक्षण बिल जो देश में हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारी मां के तरह सोनिया गांधी जी और इंडिया गठबंधन के पूरी सहमति से पास हुआ था, उसको लागू नहीं करोगे तब तक आपकी मंशा है सदन नहीं चलने देना। और हम लोग की मंशा है सदन चलाकर सनातन और 100 करोड़ सनातन में विश्वास रखने वाले, राम में, शिव में, नानक में, बुद्ध में, कबीर में, कृष्ण में, राम रहीम में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके विश्वास को जिंदा रखना। इस सोमवार से जो इनकी चालाकी है वो दिग्भ्रमित नहीं होगी। पहले आप पेपर लीक पर, लाठी गोली पर, बच्ची के टॉर्चर पर और लगातार जो जुर्म कर रहे हो पूरे देश के बच्चे और बच्चियों पर, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इन चंपत राय, गोविंद गिरी, नृपेंद्र गुप्ता की को आपने क्यों मनाया? आप संतों को राम ट्रस्ट की जिम्मेदारी कब दोगे? जब तक संत को, शंकराचार्य को जिम्मेदारी नहीं दोगे तब तक लगातार विपक्ष अपनी आवाज को उठाता रहेगा। एक दूसरा बिहार से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा वह मुद्दा है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या हुई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या, मैं 3 बात कहूंगा। पहला, उनकी पत्नी का बयान बिल्कुल कि हमारे पति को मारा, विधायक के फोन आते थे, हमसे पैसे मांगे जाते थे और फिर उसके बाद उसको दिग्भ्रमित करना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये बार बार आप जो कालनेमी तरीके से अपने माफिया अपराधी, अपने नेता की गलत अपराधी प्रवृत्ति को आप क्यों बचाना चाहते हो? आप अपने सरकार के में जो अपराधी है उसको क्यों बचाना चाहते हो? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या कंप्लीट रूप से बड़ी साजिश है और उसमें 3 से 4 लोग हैं। पोस्टमार्टम में कई जगह चोट है। एक ड्राइवर, किस आधार पर ड्राइवर को आप कहोगे? ना तो ड्राइवर का कन्वर्सेशन है, ना तो टेलीफोन का कोई आदान प्रदान है, ना एक ड्राइवर गाड़ी नदी में गिरा करके वो मार सकता है अकेले, और अकेले किसी को नहीं मार सकता। यदि ड्राइवर की हिस्सेदारी होगी तो निश्चित रूप से उस मर्डर में ड्राइवर के साथ और भी लोग होंगे। वो 3 से 4 लोग कौन है?
सरकार यदि पैसे की ताकत या उस परिवार को डराकर केस खत्म, ये सुप्रीम कोर्ट इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। 8 करोड़ रुपया देके किसी की हत्या को आप डायलूट नहीं कर सकते। यदि कोई 8 करोड़ रुपया अपने जीवन के लिए मांग रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। हम उस दिन गए थे, उन्होंने मुझसे कही थी उसकी पत्नी ने, उसके भाई मतलब उनके साले इस केस को डायलूट किया है, उसके साले ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव के इन सीधे और गंभीर आरोपों पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। पटना से हमारे संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।